नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है संत काव्य धारा। प्रश्न नंबर 44। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। प्रश्न नंबर 46। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास। प्रश्न नंबर 47। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रदास। प्रश्न नंबर 48। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, परमानंद दास। प्रश्न नंबर 49। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरदास। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। नंददास। प्रश्न नंबर 51। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो इसमें से उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरदास। प्रश्न नंबर 52। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरदास। प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरदास। प्रश्न नंबर 54। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 55। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे। ऑप्शन ए, सुंदरदास। प्रश्न नंबर 56। इनमें से कौन संत कवि नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 57। हृदयवाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू दयाल। प्रश्न नंबर 58। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, यह पंक्ति किस कवि की है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर की। प्रश्न नंबर 59। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्त धारा। प्रश्न नंबर 60। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संत साहित्य। प्रश्न नंबर 61। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संत काव्य। दोस्तों, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। प्रश्न नंबर 62। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संत कवि। प्रश्न नंबर 63। संत काव्य नाम किसने दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सगुण ईश्वर की उपासना। प्रश्न नंबर 65। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। प्रश्न नंबर 66।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर को। प्रश्न नंबर 67। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर पर। प्रश्न नंबर 68। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 69। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। प्रश्न नंबर 70। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मलूकदास। प्रश्न नंबर 71। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मलूकदास। प्रश्न नंबर 72। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मलूकदास। प्रश्न नंबर 73। रज्जब अली खां के गुरु थे। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू दयाल। प्रश्न नंबर 74। कबीर दास के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, ये प्रश्न विवादित है। कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। उपर्युक्त विकल्पों में कोई भी उत्तर सही नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर गलत बताते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। प्रश्न नंबर 75। कबीर के गुरु का नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानंद। प्रश्न नंबर 76। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लोई। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर का। प्रश्न नंबर 78। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिनीत किस आलोचक का है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 79। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 80। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 81। कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 82। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर को। प्रश्न नंबर 83। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर की परिचयी से। प्रश्न नंबर 84। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 85। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 86।
कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 87, तुम जिन जानो गीत है, यहो जिन ब्रह्म विचार किसने कहा है? तो इस पंक्ति के लेखक होंगे, ऑप्शन ए सही होगा कबीर। प्रश्न नंबर 88, मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर। प्रश्न नंबर 89, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर दास। प्रश्न नंबर 90, कबीर के उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत। प्रश्न नंबर 91, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। प्रश्न नंबर 92, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक देव। प्रश्न नंबर 93, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तलवंडी में। प्रश्न नंबर 94, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीचंद। प्रश्न नंबर 95, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तलवंडी में। प्रश्न नंबर 96, गुरु नानक देव की माता का नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तृप्ता।